बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले नाकाम, 3 खुदकुश हमलावरों समेत 92 दहशतगर्द मारे गए, 18 शहरी शहीद, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 15 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। मुतासरा इलाकों में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमलों के पीछे भारत है। भारत ने बलोचिस्तान में हमलों की मंसूबाबंदी की। दुनिया को पता होना चाहिए दहशतगर्दी कराने वाला मुल्क भारत है। हमारे जवानों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। जो दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं गया, ढूंढ ढूंढ कर मारा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ऐसे हमले हमारा मोराल कमजोर नहीं कर सकते। ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया, तफसीलात आना बाकी है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर बलोचिस्तान की शिरकत। शहदा के वर्सा से मुलाकात में सरफराज बुगटी आबदीदा हो गए। सरफराज बुगटी का कोयटा में धमाके के मकाम का भी दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। डीजल 11 रुपये 30 पैसे महंगा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। 1 लीटर पेट्रोल 253 रुपये 17 पैसे का ही मिलेगा। 1 लीटर डीजल महंगा होकर 268 रुपये 38 पैसे का हो गया। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। कैंगरूज को दूसरे T20 में 90 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 198 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 108 रन बना कर ढेर। तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कप्तान सलमान अली आगा ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को धो डाला। 40 गेंदों पर 76 रन बनाए, 8 चौके और 4 छक्के लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्पिन के जाल में फंस गए। अबरार शादाब ने कैंगरूज को काबू किया। उस्मान तारिक, साइम और नवाज ने भी हिलने न दिया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने T20 तारीख में पहली बार तमाम 10 बैटर्स को आउट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा आज़म है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब नहीं, पूरे मुल्क की खिदमत के लिए है। मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इजरा। कहा, ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मायार की लैब न होना लम्हा फिक्रिया था। अथॉरिटी से न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। जदीद तरीन लैब बनाने का मकसद इंसाफ और मायार हर दहलीज तक पहुँचाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हुकूक की जिद्दोजहद नहीं, बैरूनी सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी का हदफ पाकिस्तान है। दहशतगर्द अनासिर न तरक्की बर्दाश्त करते हैं न अमन। रियासत पुरअज़्म है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का मोराल बुलंद है। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और बैरूनी हैंडलर सबको अंजाम तक पहुँचाएंगे। सऊदी अरब, तुर्की और कतर की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, दहशतगर्द कार्रवाइयों और इंतहा पसंद नजरियात को मुस्तरद करते हैं। तुर्क वजारत खारजा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। कतर ने तशद्दुद, दहशतगर्दी और हर तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों को मुस्तरद किया। बरतानिया की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा, हमदर्दियां हमलों में जाबहक अफराद के मुतासरीन के साथ हैं। अमन और सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुतासरीन तीराह के मसाइल का फौरी हल किया जाए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का मुतालबा। जिरगे का एलामिया जारी। कहा, वादिय तीराह में फौरी मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। मुस्तकबिल में पायदार अमन की जमानत दी जाए। तीराह मुतासरीन की बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए। सूबाई हुकूमत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी पूरी करे। जिरगा मेंबरान का क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अक़ीदत।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगा सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। गवर्नर राज को ऑप्शन मौजूद रहता है, लेकिन अच्छा है नौबत ना आए। तलाल चौधरी ने कहा, वादिया तिराह के लोग मुआहदे के तहत वहाँ से निकले। मुआहदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तिराह के मकामी लोगों में तय पाया था। वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक बोले, नकल मकानी करने वालों के फंड्स में करप्शन पर एक्शन होना चाहिए। खानेवाल के करीब मोटरवे पर बस वैन से टकरा गई, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन पेट्रोल खत्म होने पर रुकी तो पीछे से बस टकरा गई। कराची में पुलिस एहलकार की शादी में साथी एहलकारों की हवाई फायरिंग। वीडियो वायरल होने पर चौकी इंचार्ज और फायरिंग करने वाले एहलकार मुअत्तल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक एक और शहरी की मैयत की शनाख्त हो गई। हुकाम के मुताबिक 70 अफराद की लाशें गुर्सा के हवाले कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के क़याम पर हुकूमत से शराइत तलब कर ली। रजिस्ट्रार ने मुरासला जारी कर दिया, कहा हुकूमत की शराइत पर गौर के बाद कमीशन के क़याम का फैसला किया जाएगा। जमात इस्लामी का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में हुक्मरान है। कराची को कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा नहीं दिया गया। सानिया गुल प्लाजा पर वजीर आला सिंध और मेयर कराची से इस्तीफा देने का मुतालबा। लाहौर में खतरनाक और बोसीदा इमारतों की छतों पर पतंगबाजी पर पाबंदी। इंतजामिया का 2 फरवरी तक इमारतों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुकम्मल करने का हुक्म। डीसी ने कहा, बोसीदा इमारतों के मालिकान से हल्फनामे लिए जाएं। नाखुशगवार वाकयात से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमें तश्कील दे दी गई। लाहौर में बसंत के 3 रोज शहरियों को फ्री सफरी सहूलियात मिलेंगी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से प्लान फाइनल। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। फीडर रूट्स के लिए 188 बसें 21 रूट्स पर रवा दवा होंगी। लाहौर में शहरी आज से पतंगे, डोर और गुड्डे खरीद सकेंगे। इंतजामिया ने रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। कहा, 8 फरवरी तक पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त जारी रहेगी। लोधरा में बारातियों से भरी वैन ट्रक से टकरा गई। अलमनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला और कोर कमांडर बलोचिस्तान की भी शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा, बलोचिस्तान के अमन और कौमी वहदत पर समझौता नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी नेटवर्क की कमर तोड़ दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का रात गए कोयटा के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों से मुलाकात। कहा, हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, हर किस्म की दहशतगर्दी और बदअमनी से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में सलामती काउंसिल में इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली महज 2 तरफा मामला नहीं। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली बैनुल अक़वामी निज़ाम के लिए एक इम्तिहान है। मुश्तरका वसाइल से मुतालिक मुआहदा एक तरफा नजरअंदाज किया गया तो फिर कुछ महफूज नहीं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। सुल्तान महमूद अलील और कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी रहे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा आज मीरपुर में अदा की जाएगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी की जाने पेशरफ्त। ईरान के आला ओहदेदार अली लारिजानी ने कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क पर काम जारी है। कतरी वज़ीर आज़म की भी अली लारिजानी से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों का जायजा लिया गया।
ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इसराइल की सलामती खतरे में होगी। ईरानी फौज के सरबराह ने खबरदार कर दिया, कहा खित्ते का इस्तेहकाम भी खतरे में पड़ जाएगा। ईरानी अफवाज मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। ईरान की जौहरी टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं किया जा सकता।